नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो दोस्तों आप लोगों के समक्ष में रखता हूं। सेंड पूरिंग सिलेंडर कैलिब्रेशन। दोस्तों, जब भी हम सेंड रिप्लेसमेंट टेस्ट करने जाते हैं, एफडीडी फील्ड ड्राई डेंसिटी निकालते हैं दोस्तों, तो हमें फील्ड ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए हमको कैलिब्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। जो इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों, हम टेस्टिंग करते हैं, उसके रिगार्डिंग दोस्तों हमें उसकी कैलिब्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इसके विषय पे आप लोगों से आज डिस्कस करेंगे और उसकी सीट मैंने एक्सेल में तैयार की है दोस्तों, और कुछ आईएस कोड के रेफरेंस भी हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा कि दोस्तों उसका प्रोसीजर क्या है। तो वर्बली आप लोग रीड कीजिएगा और दोस्तों देखिएगा, आप लोगों को कैलकुलेशन भी चेक कराऊंगा उसका सीट का, जो कि मैंने एक्सेल में बना के रखा है, तो आप लोगों के समक्ष दोस्तों रखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को किस इस तरह। ठीक है दोस्तों इसका 27-20 पार्ट नंबर 28 है, 1974। दोस्तों थोड़ा जानते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं दोस्तों कि हमें सेंड पूरिंग के लिए कैलकुलेशन करने से पहले किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो हमको दोस्तों पूरिंग सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि डाया होगा, 200 का भी हो सकता है दोस्तों, 150 mm का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसका होल ट्रे होगा दोस्तों, उसका एक कंटेनर पूर्ण कंटेनर होता है दोस्तों, कंटेनर होता है, पूरिंग सिलेंडर होता है दोस्तों, जिसकी वजह से हम कॉमन और बल्क डेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। कैलिब्रेशन के रिगार्डिंग हमको ये चीजें मेन है। उनको कैसे निकालते हैं दोस्तों, आइए पढ़ते हैं दोस्तों देखिए, जैसे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं दोस्तों, मटेरियल सेंड। दोस्तों हमें क्या है, कैलिब्रेशन करने के लिए हमको सेंड की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लीन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड नेचुरल, साफ सुथरी होनी चाहिए दोस्तों, ग्रेडेड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेंड पासिंग थ्रू 1 mm IS sieve एंड रिटेंड ऑन दी 600 माइक्रोन IS sieve। दोस्तों इस साइज का हमको एग्रीगेट चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई और खरपतवार या कोई भी कचरा, रूट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये ड्राई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान देना है दोस्तों। और समय समय पे सेंड को हमें क्या करना है दोस्तों, ओवन ड्राई भी करना है, जिससे हमारा जो है साफ सुथरा बना रहे। दोस्तों नया सेंड भी ऐड करते हैं तो इसमें इन सब चीजों का ध्यान देना है दोस्तों, जैसे कि नोट्स दिया है, आप लोग रीड करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों फिर हम इसको प्रोसीजर के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे कि दिया हुआ है कैलिब्रेशन ऑपरेटर्स। दोस्तों ये क्लोज नंबर ये दिया है, द मेथड गिवन इतने इतने में और इतने इतने तक। दोस्तों ये पूरा हमको जो है उसके बारे में बताता है कि पूरिंग सिलेंडर टेस्ट आपको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो स्पष्ट रूप से दोस्तों पूरिंग सिलेंडर का जब भी हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों पूरिंग सिलेंडर को जब हम भरेंगे, पूरिंग सिलेंडर को ऊपर से 10 mm खाली रखना है। कितना दोस्तों, 10 mm। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे विंडो में, मैंने उसको ग्रीन कलर से करके रखा है। यहाँ पे टॉप से 10 mm खाली रहेगा दोस्तों, और इसका हम वेट लेंगे। ठीक है दोस्तों, वेट लेने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको रिमूव करेंगे। किसके ऊपर रिमूव करेंगे दोस्तों, जैसे कि ये पूरा प्रोसीजर लगा हुआ है, आप लोग रीड करना। ठीक है दोस्तों, रीड करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको पूरिंग सिलेंडर को कितनी बार खोलेंगे, क्लोज ऑन करेंगे, प्लेस पे खोलेंगे, किस पे खोलेंगे दोस्तों, कांच प्लेट पे। ठीक है दोस्तों, तो सिलेंडर को कांच प्लेट पे खोलेंगे, 3 बार वेट लेंगे उसका दोस्तों। बिफोर वेट लोगे, कांच पे खोलने के बाद क्लोज कर देंगे, फिर आफ्टर वेट लेंगे। ये कितनी बार करना है दोस्तों, 3 बार करना है दोस्तों। देन उसके बाद में हम कौन का कंटेनर लेंगे, सॉरी सिलेंडर का कंटेनर लेने के बाद दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, 3 बार कंटेनर में खोलेंगे और उसका वेट लेंगे दोस्तों, कांस्टेंट वेट लेंगे दोस्तों। पहले वेट लिया, सपोज करो कि हमने दोस्तों वेट लिया पहले 25 kg। ठीक है दोस्तों, सपोज करो कि हमने 25 kg वेट लिया यहाँ पे, और दोस्तों हमने जो है कंटेनर में खोला उसको, तो दोस्तों हमको वेट मिला ये। ठीक है दोस्तों, फिर हमने 3 बार किया और ये दोस्तों हमको कुछ इस टाइप से वेट मिला। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, पहले हमने 25 kg वेट लिया, फिर 25 kg फिर लिया, 25 kg में वेट कंटेनर में खोला दोस्तों, तो हमें बाद में कितना मिला हमको, 11 किलो 920 ग्राम, इसमें 11 किलो 925 ग्राम, इसमें 11 किलो 925 ग्राम। तो ये इस हिसाब से दोस्तों मिला हुआ है वेट हमें कुछ। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले सिलेंडर को भरेंगे और कांच प्लेट पे खोल देंगे। तो दोस्तों हर बार खोलेंगे, 25 kg भरा, इतना दोस्तों हमारा जो है बचा बाद में, तो दोस्तों इतना नीचे निकल गया, 5 प्लेट पे गिरा जाके। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से ये तीनों बार ये किया, तो दोस्तों हमको ये क्या मिल गया, कोन का वेट मिल गया।
समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, तो the shutter the pouring cylinder shall be opened and send allowed the run out when the further movement of the sand taken place in the cylinder. Shutter shall be closed and cylinder removed carefully. Carefully मतलब अच्छे से आपको उठा लेना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, the sand filled a cone of the pouring cylinder, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करना है, ऐसे तो उन्होंने बोल दिया 5 प्लेट पे आपको करके ये भी आपको रोटेशन 3 बार दोहरानी है। और इधर भी यहाँ भी बोल रहे हैं कि द सेंड दैट फिलिट कॉन ऑफ द पूरिंग सिलेंडर। ब्रैकेट में देखो दोस्तों ये क्या लिख रहे हैं, दैट इज द सेंड दैट इज लेफ्ट ऑन द प्लेन सरफेस। दोस्तों प्लेन सरफेस ही होना चाहिए, ठीक है। सेल बी कलेक्टेड वेइंग टू द नियरेस्ट ग्राम, ठीक है दोस्तों। हम क्या करेंगे, इसमें कलेक्ट करेंगे ग्राम में दोस्तों, ठीक है। दीज मेजरमेंट शैल बी रिपीटेड लास्ट 3 टाइम्स। ध्यान रखना दोस्तों, 3 टाइम्स द मेन वेट ऑफ द W1। दोस्तों हमको क्या क्या मिल जाएगा, W1 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। द मेथड डिस्क्राइबर क्लोज नंबर दिस टू शैल बी followed for the determination of the bulk density the same gamma s। gamma s बोले तो saturated surface dry, SSD गामा एस दोस्तों मिलेगा। तो क्लोज नंबर ये है दोस्तों। फिर आइए द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ, दोस्तों वॉल्यूम लिखाना है। वॉल्यूम क्या निकालेंगे दोस्तों, जो हमारा कोन का कंटेनर है जिसको हम कोन बोलते हैं। तो दोस्तों कंटेनर को क्या करेंगे दोस्तों, हम डायरेक्टली, एक तो इन्होंने दिया हुआ है कि, थोड़ा रीड करता हूं, द इंटरनल वॉल्यूम इन ml of the calibrating container shall be determined from weight of water content in the container when filled to the brim. The volume might be able to calculate from the nearest internal dimension of the container, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा है द पोरिंग सिलेंडर शैल बी प्लेटेड द concentrically on top calibrating container after being filled to the container weight W1 close number this the shutter on the pouring cylinder shall be closed during this operation. The shutter shall be opened and allowed the run out when no further movement of sand take place in the cylinder. The shutter shall be closed, the pouring cylinder shall be removed and pass weighing to the nearest gram। तो यहाँ भी सेम वही W1 ऐसे प्राप्त किया है दोस्तों। These measurement shall be repeated a last 3 times the main value taken WS दोस्तों। तो ये कुछ इस टाइप से दोस्तों करते हैं। फिर दोस्तों डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास, जैसे कि हम शीट में चलेंगे भी आप लोगों से, डेंसिटी के लिए द फॉलोइंग मेथड शैल बी फॉलो द फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉइल डेंसिटी। ये फ्लैट एरिया अप्रोक्सीमेटली 450 रूम स्क्वायर of the soil to the test shall be exported and terminated down to a level surface, preferably with the lead of the scraper tool. The metal tray within the center hole shall be laid on the prepared surface of the soil with the hole over the position of the soil to be tested on hole in the soil shall be then excavated using the hole in the tray as a pattern to the depth of the layer tested to maximum 150 mm. The excavated soil shall be carefully collected, leaving no loose material in the hole and weighing to the nearest gram WS. The metal tray shall be removed before the pouring cylinder.
is placed in position over the actuated hole, the following alternative method shall be used for fine graded choiceless soils। दोस्तों ये थोड़ा एफडीडी का भी यहाँ पे इन्होंने समझाया दोस्तों कैसे कैसे हमको मिट्टी का वजन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टील कोर कटर के बारे में दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं। ये कोर कटर का भी प्रोसीजर है, आप लोग थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कोर कटर में सिर्फ उन्होंने बोला कि 100 mm का भाई आपका जो है वो डेप्थ का है कोर कटर। ठीक है, और इसको भी सेम इसी प्रोसीजर को रिमाइंड करना है दोस्तों। दिया है कि द स्टील कोर कटर शैल बी proceed evenly the carefully into the soil until its top edge in flush with the leveled surface soil to a depth of 100 mm within the core cutter shell, then the actuated by means of the suitable tool. The actuation soil shall be carefully collected and weighed to the nearest gram। ठीक है दोस्तों, WS यहाँ मिलेगा। द कोर कटर सेल वे रिमाइंड पोजीशन ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द टेस्टिंग प्रोसीजर। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे बताया, फिर इन्होंने इसका वाटर कंटेंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इन्होंने यहाँ इसका IS 27 पार्ट नंबर 2 का जिक्र किया है दोस्तों। ये इसके लिए है, कोर कटर के लिए। ठीक है, ध्यान रखने का। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिव आपको ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। फिर दोस्तों पूर्ण सिलेंडर के फ्लूइड इन द कांस्टेंट W1 सेल भी क्लोज नंबर इतने इतने पे दिया है। वैसे दे सिलेंडर इवरी। ठीक है, सेंट्रिकली द शटर तो शटर ऑन द pouring cylinder shall be closed during the operation. The shutter shall then be opened and send allowed the run out into the hole. The pouring cylinder and surrounding area shall not be vibrate during this period। when the further movement of shall take place, the shutter shall be closed, then cylinder shall be removed and weighed in the nearest gram। दोस्तों इनका कहना का पर्पज ये है दोस्तों, ये मैं पूरी सिलेंडर बता रहा हूँ। क्या किया कि जैसे मान लीजिए आपने गड्ढा खोद लिया, जो पिट लगाया दोस्तों, पिट लगाने के बाद इनका कहना का है वहां पे कोई भी आदमी ऐसी एक्टिविटीज ना लगे जो वाइब्रेशन हो, ये हो वो हो, जब हम पूरिंग सिलेंडर में पिट में पोर कर रहे हो। और दोस्तों केयरफुली तरीके से जब वो बंद हो जाए ऑपरेशन, तो दोस्तों हम उसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद दोस्तों हम क्या है उसको ओपनली बहुत केयरफुली उठा ले सिलेंडर को दोस्तों, फिर हम उसका क्या है वेट नियरेस्ट ग्राम में ले लेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों एफडीडी का बताया है ये प्रोसीजर। उसके बाद दोस्तों मॉइस्चर का दोस्तों जो सेम यहाँ दिया है दोस्तों, वही प्रोसीजर हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों रैपिड मॉइस्चर के लिए भी दिया हुआ है। आप लोग ध्यान रखना, रैपिड मॉइस्चर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कोर कटर के लिए भी दिया हुआ है। मॉइस्चर का कंसेप्ट दोस्तों IS 27 पार्ट नंबर 2 में है। उसके लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे। ध्यान रखना, हम आपको RMM रैपिड मॉइस्चर मीटर के कैलिब्रेशन के बारे में भी बताएंगे, और कोर कटर में दोस्तों हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं मॉइस्चर मीटर में, उसके बाद उसका OMC निकालते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। आइए दोस्तों तो समझते हैं कुछ एक्सेल सीट इसकी। आइए तो दोस्तों एक्सेल सीट पे दोस्तों ये दिया हुआ कैलिब्रेशन ऑफ सैंड पूरिंग सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, एज पर IS 27 पार्ट नंबर 28 दोस्तों हमारा ये डेट था। जनरली दोस्तों हम कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों हम इसको महीने भर की, 1 महीने से महीने भर करते हैं या 3 महीने में करते हैं। 3 महीने में तो करना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो क्लाइमेट चेंज होता रहता है उसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत मायने रखती है, और मॉइस्चर दोस्तों ये सैंड के लिए बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। तो इसीलिए हम इसको अगर महीने बाई महीने हर महीने कैलिब्रेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे हमें 3 महीने पे कैलिब्रेशन करना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इनोर सैंड है। इनोर सैंड दोस्तों हमने एक IS में आप लोगों से जिक्र किया था कि तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका एक जगह का नाम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग IS पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कुछ दोस्तों सैंड का यूज किया है। सैंड का साइज है 1 mm पासिंग है और 600 माइक्रोन रिटिन, यूं कह सकते हैं 0.6 mm। ठीक है दोस्तों, रिटर्न कैलिब्रेशन नंबर ये है हमारे पास, कैलिब्रेशन सिलेंडर है, कैलिब्रेशन नंबर ये है दोस्तों डाया हमारे पास 200 का है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं डिस्प्ले में। नेक्स्ट दोस्तों आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में देखो आप लोगों ने यहाँ देखे हैं
वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर बिफोर पूरिंग। दोस्तों पूर करने से पहले हमने सैंड प्लस सिलेंडर का जो वजन है वो दोस्तों टोटल मिला के 25 केजी आया है, 25,000 ग्राम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमने क्या किया कि हमने उसको एक कांच प्लेट पे, ठीक है, जो कि कांच प्लेट पे जो कि 10 mm की थिकनेस की होगी दोस्तों, या 30 mm की थिकनेस की होगी दोस्तों, उसको हमने क्या किया इस पे रख के दोस्तों खोला है दोस्तों कांच प्लेट पे। और कांच प्लेट पे खोलने के बाद दोस्तों जो पुअर हुआ, पुअर होना बंद हुआ, केयरफुली उसको उठा के दोस्तों फिर हमने पहले ऑन किया शटर को, शटर के ऑन होने के बाद दोस्तों पुअर हुआ, पुअर होने के बाद जब वो बंद हो गया तो दोस्तों शटर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद दोस्तों हमने उसको केयरफुली जो ग्राम में हमने जो वजन कंडक्ट किया दोस्तों वो इसकी टाइप से है दोस्तों। ये प्रक्रिया हमने 3 बार की। कितनी बार की? 3 बार की दोस्तों। और दोस्तों तो हमने क्या किया है इसमें फार्मूला ये लगाया हुआ है दोस्तों, जैसे मानो कि दिस माइनस दिस दोस्तों, तो हमें क्या मिल गया? ये मिल गया, आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें क्या मिल गया दोस्तों? दिस माइनस दिस। ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पानी का दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों या तो पाई आर स्क्वायर, इससे सिलेंड्रिकल का हम दोस्तों लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। तो हमें दोस्तों सिलेंड्रिकल का डाया होना चाहिए, सिलेंडर का पता होना चाहिए, उसकी सिलेंडर की हाइट पता होनी चाहिए, तो दोस्तों हम इससे लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने उचित समझा इसको कि क्यों ना हम दोस्तों कंटेनर को पानी भर के वॉल्यूम निकालें, तो दोस्तों हमने वही किया है, क्योंकि हमें उससे एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों हमने क्या किया है कि उस कंटेनर को बैलेंस पे रख के उसको दोस्तों 0 कर दिया कंटेनर के वेट को, और उसके बाद देन दोस्तों हमने उसकी लेवल में बढ़िया से फिलअप करके प्लेन करके दोस्तों कांच प्लेट पे रखे, उसके बैलेंस को 0, कंटेनर को 0 करके दोस्तों ओनली हमने पानी को भरा, और दोस्तों इतना भरा पिपित के लेवल, पिपित का सहारा लेके हमने दोस्तों उसको पूरा बरोबर भर के हमने वजन उसका कंडक्ट किया। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से वजन मिला 3 बार में, क्योंकि दोस्तों एवरेज हमारा इस टाइप से है, इसमें दोस्तों एवरेज हमारा इतना आया। ठीक है दोस्तों। तो ये तो निकल गया वॉल्यूम, और ये निकल गया दोस्तों कोण। अब रह गया दोस्तों हमारे को क्या निकालना रह गया दोस्तों? कंटेनर। तो दोस्तों हमने जो ये एवरेज वैल्यू ली थी वो हमारी ये आ गई दोस्तों कोण की। ठीक है। जैसे कि आप लोग लिखा है यहाँ पे मैन वेट ऑफ सैंड कोण पूरिंग सिलेंडर, जो कि दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने दोस्तों ये सम में ले ली, फॉलो कर ली, क्योंकि एवरेज वैल्यू पकड़ी है दोस्तों हमने। यहाँ हम ये भी दोस्तों इसकी भी एवरेज वैल्यू पकड़ेंगे, क्योंकि हमारी वॉल्यूम है दोस्तों, तो हमारी ये तीनों मिला के ये दोस्तों वॉल्यूम आएगी दोस्तों। ठीक है। कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, अगर आप इसको भी पकड़ोगे तो कोई विशेष अंतर आने वाला है नहीं, सेम ही डेंसिटी आएगी समथिंग। उसके बाद दोस्तों ये दिया गया है वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर पूरिंग बिफोर। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया, इसमें को दोस्तों कि हमने 25,000 ग्राम सैंड लिया, और दोस्तों हमने उसको कंटेनर के ऊपर रखे, पहले कांच प्लेट पे खोलते थे दोस्तों, फिर हमने क्या किया उसको कंटेनर के ऊपर रखे बढ़िया से दूसरों को, फिर दोस्तों हमने रखे प्रॉपरली, और उसको शटर को जो है ऑन किया और सैंड पूरिंग होने दिया। सैंड पूरिंग होने के बाद दोस्तों जब तक बंद नहीं होता है तब तक हमको उसको छेड़छाड़ नहीं करनी, ज्यादा उसको मूवमेंट नहीं करना है, और दोस्तों सेपरेटली केयरफुली उसको क्लोज करके दोस्तों उठा लेंगे। और उठाने के बाद दोस्तों जो हमें वेट मिला वो दोस्तों ये मिला, जब हमने उसका वजन किया तो दोस्तों ये वजन मिला, और इसको इससे माइनस किए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको इससे माइनस किए, बाद में इसकी वॉल्यूम से माइनस कर दोगे, कौन से माइनस कर दोगे, तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा? ये वजन मिल जाएगा, जो कि पिट जो हम मारते हैं दोस्तों उसके लेवल तक का मिल जाएगा। कौन का वजन ये यहाँ से निकल गया, देखिए ये माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 25,000 में से हमने एक तो हमें जो ये मिला ये माइनस किया, ठीक है, फिर हमने दोस्तों कौन माइनस कर दिया, तो हमें सेपरेट मटेरियल दोस्तों इतना मिला। तो ये हमारा कुछ कंटेनर में गया हुआ है। इसी टाइप से हमने 3 रिपीट किए दोस्तों। ये होने के बाद दोस्तों हमें दोस्तों इसका वजन मिल गया। ठीक है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मास अपॉन वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम हमारे पास दोस्तों ये है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एवरेज वॉल्यूम है हमारे पास। तो दोस्तों मास हमारे पास है, मास अपॉन वॉल्यूम का फार्मूला लगा के दोस्तों ये कुछ इस टाइप से हमें एवरेज में 1.328 डेंसिटी आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 1.38 मेन डेंसिटी लिख दी। बल्क डेंसिटी दोस्तों हमारी इतनी आई है, और मेन कोन का वजन, सॉरी माफी चाहूंगा, कोन का वजन दोस्तों हमारे पास ये आया है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, और डेंसिटी दोस्तों हमारी ये आई है, जैसा कि आप लोगों को दिख रही होगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो हमारा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग अगर
मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसको कैलकुलेशन को कर पाएंगे, जैसा कि आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी भाषा में आसान तरीके से समझाया। दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा IAS के कोड को रेफरेंस लिया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने जो है अपने बेड पे इसको सेपरेट करके बनाया, जिससे दोस्तों कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना रहे। तो दोस्तों ये सेम IAS कोड से लिया गया रेफरेंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इवन होगा तो कहीं कोई मिस्टेक, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ इस टाइप की FDD की समरी है जो दोस्तों कैलिब्रेशन की है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम FDD की कैलकुलेशन के ऊपर लाएंगे, एक्सेल सीट में उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और यदि आप लोगों की कोई डिमांड है किसी की वेग फार्मूले को लेकर के एक्सेल सीट में, तो दोस्तों हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।